अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल दी साइंस एकेडमी में मैं मोहम्मद फैज़ान आज आपको नई वीडियो के साथ आपके लिए हाज़िर हुआ हूँ जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। जो हमने बात की थी लास्ट टाइम जो हमने बात की थी लास्ट टाइम कि हम जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से निकालते हैं। तो आज हमने कुछ सवालात मैंने जो है चूज़ किए हैं, उसके ज़रिए से थोड़ा सा एक हम आइडिया प्रेडिक्ट कर देते हैं कि किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर जो वो फाइंड करते हैं। क्योंकि पिछली मरतबा जो हमने वीडियो अपलोड की है उसके अंदर जो हमें ज़रूरत पड़ गई थी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की। तो आज हम क्या करते हैं, कुछ सिंपल कंपाउंड के हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लेते हैं। तो चलिए आइए हम ऑक्सीडेशन नंबर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चंद एक कंपाउंड के एलिमेंट के बल्कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो याद होने चाहिए। वो हमें याद होंगे, उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम अदर एलिमेंट के कंपाउंड के अंदर मौजूद ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पहला जो लिखा हुआ है वो मौजूद है CrCl3 यानी क्रोमियम क्लोराइड। तो इसके अंदर हमने जो लिखा क्रोमियम क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करने के लिए हमारे पास एक फिक्स्ड जो है वो नंबर है क्लोरीन का। तो क्लोरीन का हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट उसकी -1 होती है। तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, तो हमने यहाँ पर Cr लिखा प्लस सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट लिखा, 3 जो है इसके जो है एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर, मल्टीप्लाई इसकी ऑक्सीडेशन -1 है इज इक्वल टू। अब पूरे कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इस वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा Cr -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखा जाएगा Cr, शिफ्ट किया जाएगा तो देन ये शिफ्ट करके हमारे पास कितना आ जाएगा +3। तो हमें इस तरह से मालूम हो गया कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर वो +3 है। नेक्स्ट हमारे पास है H2CrO4। हमारे पास हाइड्रोजन क्रोमियम का कंपाउंड मौजूद ऑक्सीजन के साथ ये एक एसिड है। तो हम क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखते हैं किस तरह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फाइंड होगा हमारे पास। तो हमने लिखा सबसे पहले H2CrO4, और इसमें भी सवाल में क्यों कहा गया है क्रोमियम और मैंगनीज़ के ही जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ एटम मौजूद है हाइड्रोजन के 2 मल्टीप्लाई उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हाइड्रोजन की +1, देन ऐड हो रहा है विद क्रोमियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर से पहले यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के हमारे पास नंबर ऑफ एटम आ जाते हैं 4 मल्टीप्लाई उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है -2 इज इक्वल टू, हमारे पास कोई चार्ज नंबर नहीं, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 0 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो हमने इसको लिखा यहाँ पर 2 1 2 प्लस Cr -2 4 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्रोमियम का हमारे पास बन जाता है -6 इज इक्वल टू 0 एंड क्रोमियम इज इक्वल टू +6 पार्टिसिपेट 6 ऑक्सीडेशन नंबर इन दिस कंपाउंड। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मौजूद है टर्म। तो नेक्स्ट जो टर्म हमारे पास मौजूद है Cr2SO4 हमारे पास दिया गया है। तो इसका मालूम करने के लिए हमने पहले लिखा Cr2SO4 हमारे पास जो है वो आ जाता है। तो हमने यहाँ पर लिखा 2 टाइम्स ऑफ Cr प्लस 3 मल्टीप्लाई। अब हमें जो है सबसे पहले पता होना चाहिए सल्फेट जो है, इस सल्फेट का कितना ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो होता है। तो हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो मालूम है कितना होता है सल्फेट का। तो सल्फेट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है कितना है -2, और इस पूरे कंपाउंड पर कुछ चार्ज नहीं है, इस वजह से कितना आ जाएगा 0। तो ये बन जाता है 2 टाइम्स ऑफ Cr -6 इज इक्वल टू 0। तो 2 टाइम्स ऑफ Cr इज इक्वल टू 6, तो Cr इज इक्वल टू 3 हमारे पास जो है वो बनकर आ जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट अब हमारे पास मौजूद है MnO2। तो हम इसको भी मालूम कर लेते हैं MnO2 को। तो Mn का हमने फाइंड करना है प्लस इसके जो है वो 2 एटम्स है मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा -Mn -4 इज इक्वल टू 0। तो जब शिफ्ट कर जाएगा तो Mn इज इक्वल टू +4, ये ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड का इस तरह से बनकर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास MnS है मैंगनीज सल्फेट। तो हम इसका भी जो है मालूम कर लेते हैं। तो मैंगनीज प्लस सल्फ़र का होता है ऑक्सीडेशन नंबर -2 और इसका एटम एक ही है, कोई चार्ज नहीं 0। तो मैंगनीज का यहाँ पर आ जाएगा +2 इस कंपाउंड के अंदर बन के।
लास्ट वन हमारे पास है कि MnO4, तो हम इसका भी मालूम कर लेते हैं कि MnO4, तो K का हमें पता है एक ही एटम है, उसकी ऑक्सीडेशन होती है +1। मैंगनीज हमारे पास जो है वो मौजूद है, इसका मालूम करना है। 4 एटम मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू, कोई चार्ज नहीं है पूरे एटम पर, तो 0, तो 1 1 ज़ा 1, यहाँ आ जाएगा हमारे पास Mn प्लस माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाता है Mn प्लस माइनस माइनस का 7 इज इक्वल टू 0 और Mn इज इक्वल टू +7। तो इस तरह से हमारे पास मैंगनीज़ का ये ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपको जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो समझ में आ गए होंगे सिंपल कंपाउंड से निकालना। हमने और मज़ीद कंपाउंड नहीं लिए, हम फर्स्ट ईयर के अंदर वो मज़ीद जो टॉपिक्स हैं वहाँ से कवर करके आपको बताएंगे कि किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर मज़ीद निकाले जा सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट्स करके बताइए। हम फर्स्ट ईयर की बुक से मज़ीद ऑक्सीडेशन नंबर या कुछ और मज़ीद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के मुख्तलिफ एलिमेंट के साथ आपको जो है वो वीडियो बनाकर दे देंगे।